हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हुए थे, जो हमारे 2022 में 23 में, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो केवीएस टीसीटी हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसको हमने इंग्लिश, हिंदी और मैथ को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम संस्कृत वाला डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बालक किसके माध्यम से परिवार के मूल्य को आत्मसात करते हैं। तो बालक है जो अंतर्दृष्टि अधिगम द्वारा परिवार के मूल्यों को आत्मसात करते हैं। ठीक है, इनकी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक के अभिभावकों पर घर पर पढ़ाई करने, होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। तो किसको, विद्यालय का अधिगम वातावरण लोकतांत्रिक नहीं है। बालक अपने सहपाठियों की अपेक्षा तेज गति से सीखता है। बालक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय में फुटबॉल की कोई टीम नहीं है। विद्यालय की संस्कृति सामाजिक बहिष्करण का पालन करती है। तो किस कारण से बालक के अभिभावकों को घर पर पढ़ाई करने, होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। किसको, कि विद्यालय का अधिगम वातावरण लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन क्या आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है। किशोर अमूर्त सिद्धांतों को समझ सकते हैं, ये तो सही है। किशोर अधिमानत प्रयास और त्रुटि विधि से समस्या समाधान करते हैं, ये भी सही है। किशोर अस्थायी रूप से अनुमान लगा सकते हैं, ये भी सही है। किशोर ये आपका सही नहीं है। ठीक है, किशोर अंतर्दृष्टि अधिगम के माध्यम से सीख सकते हैं, ये आपका सही है। तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का, इनकी 43 के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए, एक किशोर विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो अध्यापक को इस पर स्व अक्षमता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एक किशोर विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को स्वयं अक्षमता पर ध्यान देना चाहिए। 45 क्वेश्चन देखिए, मानव का संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का है। तो मानव का संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का क्या है, गुणात्मक और सतत परिवर्तन है। ठीक है, इनकी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 46 क्वेश्चन देखिए, मानव में निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए अच्छे गतिक कौशल की जरूरत नहीं होती। तो मानव में निम्नलिखित में से किस अच्छे गतिक कौशल की जरूरत नहीं होती है। किसी खिलौने को कसकर पकड़ना, ठीक है, जूते के फीते बांधना, किसी स्थान पर कूदना या कमीज के बटन लगाना, इसमें गतिक कौशल की आवश्यकता होती है। अभी 47 क्वेश्चन देखिए, शिशुओं के चेहरे के हाव भाव किसके विश्वसनीय संकेतक हैं। तो शिशुओं के चेहरे के हाव भाव हैं जो संवेगात्मक अनुभव के विश्वसनीय संकेतक हैं। 48 क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता एक समय पर छात्रों के वित्तीय कौशल की जांच करना चाहता है। अनुसंधानकर्ता किस अभिकल्प को अपना सकता है। तो अनुसंधानकर्ता अनुदैर्ध्य अभिकल्प को अपना सकता है। अभी 49 क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए। आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि बालक क्या कर सकता है। वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या कर सकता है। यह आनुवंशिकता यह निर्धारित करती है कि बालक क्या करता है और वातावरण यह निर्धारित करता है कि बालक क्या करता है। तो हमारा क्या है कि आनुवंशिकता निर्धारित करेगी कि बालक क्या कर सकता है,
ए ऑप्शन आपका राइट है। और वातावरण ये निर्धारित करता है कि बालक क्या कर सकता है। ए और बी आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपका 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आप सभी का क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। विकास और परिपक्वन वृद्धि के साथ साथ होते हैं। वृद्धि और परिपक्वन विकास के साथ साथ होते हैं। वृद्धि और विकास परिपक्वन के साथ साथ होते हैं। विकास वृद्धि से पहला होता है किंतु परिपक्वन के साथ साथ होता है। तो इसका क्या आएगा कि वृद्धि और विकास परिपक्वन के साथ साथ होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 51 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या रचनावाद की एक विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है, छात्रों को समस्यात्मक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये आपकी रचनावाद की विशेषता नहीं है। 52 क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से खेल प्ले विधि में अध्यापक की भूमिका क्या नहीं है। अधिगम वातावरण सर्जित करना, ये तो है। संगत शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। अधिगम क्रियाकलापों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना, ये तो सही है। खेल क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करना, ये भी सही बात है। तो क्या आपका बी, यानी कि संगत शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, ये आपकी अध्यापक की भूमिका नहीं है। 53 क्वेश्चन देखिए, किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। जब क्या पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, प्रयोग करने में समय लगता है, अध्यापक केंद्रित उपागम का प्रयोग किया जाना हो। तो किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है कि अध्यापक केंद्रित उपागम का प्रयोग किया जाना हो, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अधिगम के लिए बाह्य अभिप्रेरणा की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा क्यों बेहतर है। क्यों है, यह माता पिता अध्यापकों से पुरस्कार प्राप्त करने में सहायता करती है। नहीं, यह देर तक कायम रहती है। हाँ, आंतरिक अभिप्रेरणा का यही सही बात है। ठीक है, इनकी ये देर तक कायम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाठ्यचर्या एक संपूर्ण सेट है और प्रकृति में काफी विस्तृत है। अच्छा, पाठ्यक्रम में किसी शैक्षणिक ढांचे में छात्रों के लिए व्यवस्थित किए जाने वाले आशयित परिणाम शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। पाठ्यचर्या में आयोजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। तो कौन सा नहीं है कि पाठ्यचर्या एक संपूर्ण सेट है और प्रकृति में काफी विस्तृत है, ये आपका सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम अधिगम सत्र कार्यक्रम में किस पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। तो इसमें विद्यार्थियों की गति अनुरूप अधिगम पर ध्यान तो दिया जाता है, तत्काल प्रतिपुष्टि पर भी ध्यान देते हैं, प्रवीणता अधिगम पर भी ध्यान देते हैं। कोर्स को पूरा करना, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की भाषा संबंधी योग्यता के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा है, बहुभाषा भारत की भाषाई विविधता की एक विशिष्ट विशेषता है और उसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आपकी विशेषता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम के सही अधिगम चक्र को निरूपित करता है। तो कौन सा, मूर्त अनुभव, सक्रिय उपयोग, चिंतनशील अवलोकन और अमूर्त संपर्तिकरण। ठीक है, ये आपका क्या है निरूपित करता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है कि स्मरण को सही अधिगम का आधार बनाना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई प्रशिक्षण से संबंधित है।
तो नैदानिक प्रशिक्षण आपका इकाई प्रशिक्षण से संबंधित है। 61 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप सभी का, अधिगम के आकलन में अध्यापक की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, ये तो है। कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय प्रदान करना, ये भी सही बात है। कार्य को पूरा करने में कुछ छात्रों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना, ये भी सही है। उनके निर्णयों के आधार के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करना, ये आपका गलत है, यानी कि वैसे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैदानिक और रचनात्मक आकलन डैश के 2 चरण है। तो नैदानिक और रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन के 2 चरण है। 63 क्वेश्चन, एक अध्यापक पहले नियम और सिद्धांत के बारे में बताता है और फिर संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देता है। वह कौन सा उपागम अपना रहा है? तो वह निगमनात्मक उपागम को अपना रहा है। किस उपागम को? निगमनात्मक उपागम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो एक प्रभावी अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है एक अच्छा प्रेरक होना। क्या? एक अच्छा प्रेरक होना। 65 क्वेश्चन, सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करने का सर्वश्रेष्ठ तर्काधार यह है कि क्या है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है। इनकी डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। अभी देखिए आपका 66 क्वेश्चन, एक समावेशी समाज किसे समझता, स्वीकार करता और उसका आदर करता है? तो एक समावेशी समाज विविधता के साथ निःशक्तता का भी क्या है, आदर करता है, स्वीकारता है और उसे समझता है। 67 क्वेश्चन, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 कितने प्रकार की डिसेबिलिटी की पहचान करता है? तो ये आपकी 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी की पहचान करता है। कितनी? 21। 68 क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है? किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन का अर्थ है उसे परामर्श दिया गया है। किसी व्यक्ति को परामर्श देने का अर्थ है कि उसका मार्गदर्शन किया गया है। किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना, उसे परामर्श करना, 2 अलग अलग मुद्दे हैं। ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे तीनों। नेक्स्ट 4th करो, किसी व्यक्ति को परामर्श देने का अर्थ है उसे अनिवार्य रूप से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये डी आपका सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2016 में, ठीक है, 2016 में आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में छात्रों में विज्ञान विषय के बारे में कुछ सृजनात्मकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो कक्षा में कुछ संकल्पनाओं के लिए क्रिया करते समय इस सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। 71 क्वेश्चन देखिए, एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा विषय नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा विषय? अपकेंद्रण की संकल्पना, ये विषय आपका नहीं पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, निकटवर्ती स्कूलों को एक महाविद्यालय कैसे सहायता करता है? तो निकटवर्ती स्कूलों को एक महाविद्यालय स्कूली छात्र कॉलेज जाकर कॉलेज के विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करें, ठीक है, ये आपकी ऐसे सहायता करता है। 73 क्वेश्चन देखिए, आसपास के 3 स्कूल एक दूसरे का संवर्धन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक समान वार्षिक कैलेंडर अपनाकर? नहीं। समय समय पर एक दूसरे को शिक्षक उधार देकर? नहीं। स्टाफ की इकट्ठी बैठकें करके? नहीं। एक समान लक्ष्य तय कर एक दूसरे के साथ अपने संसाधन और अनुभव को साझा करके, ये आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि सी क्या आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समुदाय में 12 बैठने और चर्चा करने के स्थान हैं। निकट का गांधी स्मृति विद्यालय उनके लिए क्या कर सकता है? अध्यापक वहां जाकर सामाजिक मुद्दों पर जीवंत खुली चर्चाएं करें,
स्कूल वहां उनके बालक को स्कूल भेजने का अनुरोध करे। प्रत्येक स्थान पर अध्यापक 10 मिनट के पुस्तक अध्ययन सत्र आयोजित करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों के समय समय पर स्कूल आकर अपने सुझाव दे, ऐसा अनुरोध करे। तो क्या आपका प्रत्येक स्थान पर लोगों से समय समय पर स्कूल आकर अपना सुझाव दे, ऐसा अनुरोध करे। यानी कि डी ऑप्शन क्या आपका राइट है। 75 क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल को बेहतर बनाने में कौन सा विकल्प सहायक हो सकता है? कौन सा हो सकता है आपका? पाठ्यचर्या एवं पाठ्य से आगामी गतिविधियों की उपलब्धियों के प्रदर्शनों का विश्लेषण। ठीक है, ये आपका क्या है, बेहतर बनाने का विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट, स्कूल टीजीटी स्मृति जादव अपने शिक्षण अधिगम कौशलों में किस प्रकार सुधार कर सकती है? किस प्रकार? प्रत्येक मास 2 पुस्तकें पढ़कर, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा परिणामों का अध्ययन करके, प्रत्येक क्षेत्र में अपने निष्पादन का समग्र आत्म विश्लेषण करके, उनके शिक्षक सहकर्मी उनकी शिक्षण देके और उन्हें सुझाव दे। ठीक है, इनकी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। इनके प्रत्येक क्षेत्र में अपने निष्पादन का समग्र आत्म विश्लेषण करके। 77 क्वेश्चन क्या है, स्कूल की स्कल निष्पादकता को मजबूत करने हेतु निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? हाजिरी और स्कूल इकट्ठा करने में लगने वाला समय, समूहदारी टीम बनाकर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बाद चर्चा में लगने वाला समय, प्रातःकालीन सभा में लगने वाला समय, प्रयोगशाला में प्रयोग करने में लगने वाला समय। तो स्कूल की सकल निष्पादकता को मजबूत करने हेतु कौन सी प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? समूह आधारित टीम बनाकर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के बाद चर्चा में लगने वाला समय। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, स्कूली स्तर शिक्षा हेतु NEP 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है? तो क्या है? 5+3+3+4। ये आपका क्या है, सुझाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 79, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर स्कूलों को क्यों विशेष बल देना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुने। ऐसे बालक ईश्वर की देन है, ऐसे बालकों को देखभाल और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, यह ऐसे बालकों का अधिकार है, ऐसे बालकों में अच्छी मानसिक अक्षमता हो सकती है। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ है कि ऐसे बालकों में अच्छी मानसिक सक्षमता हो सकती है? यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए आपका 80 क्वेश्चन, छठी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने हेतु कौन सी पाठ्यचर्या सर्व उपयुक्त होगी? तो छठी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने हेतु कौन सी होगी? विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, गतिविधि पाठ्यचर्या, संलयन पाठ्यचर्या या अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या? तो छठी कक्षा के लिए गतिविधि पाठ्यचर्या आपकी सही ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि बी क्या हो गया आपका राइट हो गया। अभी आज हम 80 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।